हाय। एक्चुअली अभी उठा हूँ और बहुत सारे मैसेजेस आए हैं स्टूडेंट्स के। वो कह रहे हैं कि हम सिक्योर सीआरटी को किस तरह इंटीग्रेट करेंगे ईवीई एनजी में। वो कह रहे हैं कि हमें मसला आ रहा है, अगर हम इस पे डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं तो वो ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जिस तरह आपने सिक्योर सीआरटी को इंस्टॉल कर दिया तो आपने आना है सबसे पहले सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल में। यहाँ पे होगा ईवीई एन जी। तो ईवीई एन जी में जाके आपने चेक करना है इस पे। ठीक है, विंडोज 764 CRT जो ये लिखा है, आप इस पे क्लिक कर दो तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये रजिस्ट्री में इसकी एंट्री कर देगा और इसको डिफॉल्ट बना देगा। यस करके और ओके कर दो। लेकिन कुछ सिस्टम में अगेन ये काम नहीं करेगा। जिस तरह स्टूडेंट कह रहे कि हमने ऑलरेडी ये स्टेप फॉलो किया है, बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो है वो पुटी ही है। अगर आप पुटी को नोटपैड में ओपन कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट जो है वो पुटी ही है। लेकिन कुछ स्टूडेंट कह रहे कि पुटी भी ही ओपन नहीं हो रहे, तो अपने स्टेप्स क्या करने हैं बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर आप इस पे क्लिक कर लेते हो तो मेरा तो ये ओपन हो रहा है, यहाँ सही है, सही चल रहा है। लेकिन अगर आपका कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, और आपने क्लाइंट पैकेज जो है वो इंस्टॉल किया है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सिक्योर सीआरटी को ओपन कर दो। तो ये मैंने सिक्योर सीआरटी ओपन कर दिया। ये पहला स्टेप है। कुछ चीज़ें इससे हो सकती है। तो आपने जाना है ऑप्शन पे और यहाँ पे है ग्लोबल ऑप्शन। ठीक है, ग्लोबल ऑप्शन में आपने जाना है। तो ग्लोबल ऑप्शन में जाके यहाँ पे है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र पे आपने जाना है और यहाँ पे लिखा है मेक सिक्योर सीआरटी द डिफॉल्ट एप्लीकेशन। कुछ विंडोज़ में जो विंडोज 7 है, एक्सपी है या पुराने 8 है, तो इसमें अब यहाँ पे अगर क्लिक कर दो तो डायरेक्ट हो सकता है, तो आपने ये भी फॉलो करना है। तो क्लिक कर दो मेक सिक्योर सीआरटी डिफॉल्ट एप्लीकेशन। तो कुछ सिस्टम में हो जाएगा, आपको ये एरर नहीं आएगा। ये एरर नहीं है, बेसिकली आपको बता रहे हैं कि कहाँ से चेंज करना है, लेकिन आपने ये स्टेप करना है। अगर यहाँ से हो गया तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको कैंसिल कर दो और आपने कहा जाना है सेटिंग में। ये है सेटिंग, अगर विंडो 10 है, कुछ सिस्टम में तो आपने वो स्टेप करना है, कुछ सिस्टम में डायरेक्ट वहां से हो सकता है। यहाँ एप्स में आना है और यहाँ पे है डिफॉल्ट एप्स। डिफॉल्ट एप्स में आके अपने करना क्या है, यहाँ से चेंज डिफॉल्ट ऐप, ये या सेट डिफॉल्ट बाय ऐप, आपकी मर्जी जहाँ से। तो इस पे क्लिक करके, ठीक है, आपने जाना है टेलनेट लिखा होगा, जहाँ पे टेलनेट है तो ये है जिस तरह SSH टेलनेट एंड ये सारी चीज़ें जो है, इस मैनेज पे क्लिक करके। तो मेरा बाय डिफॉल्ट सिक्योर सीआरटी है, आपके केस में कुछ भी यह नहीं होगा। तो आपने यहाँ मैनेज पे क्लिक करके सिक्योर सीआरटी को चूज कर दो, और अगर आपने पुटी यूज करनी है तो पुटी को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप यहाँ से चूज कर लेते हो और यहाँ पे आके दोबारा क्लिक कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली वो सिक्योर सीआरटी में ओपन होगा, एक तरीका। ठीक है, दूसरा मसला क्या हो सकता है, जो राइट क्लिक करके नोड, और यहाँ से मैं एक राउटर ओपन कर लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो स्टूडेंट का है, जिस किसी ने ये स्टेप फॉलो कर दिया है और उनका चल रहा है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जब हम सिक्योर सीआरटी में दो डिफरेंट डिवाइसेस ओपन करते हैं तो डिफरेंट विंडो ओपन हो जाते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो सिक्योर सीआरटी ओपन हो रहा है। कुछ स्टूडेंट का मसला नहीं है, वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट अवे वो काम कर रहे हैं। तो ये मेरा राउटर इसमें ओपन हो गया। अब मैं अगर फायरवॉल को ओपन कर दूं तो वो भी सेम विंडो में ही ओपन हो रहा है, ये है दो टैब अलग। लेकिन कुछ स्टूडेंट ने कहा कि मैं जब क्लिक कर लेता हूं तो ये अलग से एक विंडो में ओपन होगा और ये अलग से विंडो में ओपन होगा। तो उसका भी मैं सोल्यूशन इसके साथ ऐड कर लेता हूं। तो अपने करना क्या है, अगर एक विंडो में ओपन करने हैं तो अपने जाना है सबसे पहले सी में, यहाँ से व्यू में जाके हिडन फाइल को ऑन कर दो, ये है हिडन आइटम।
तो हिडन आइटम जब ऑन हो जाते हैं तो अपने जाना है यूजर्स पे, और जिस यूजर पे आप लॉगिन हो, ठीक है, उस यूजर में, तो मेरे केस में ए अली है, तो इस पे क्लिक करके आपने जाना है ऐप डेटा पे, फिर रोमिंग में, ठीक है, और यहाँ से आपने जाना है वेन, ये वेन जो सिक्योर सीआरटी का है, ठीक है, अपनी याद रखना ये कंपनी का नाम है तो इस नाम से होगा। तो इसमें जाके कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे एक फाइल होगा ग्लोबल INI के नाम से, तो इस ग्लोबल INI को आप नोटपैड में या नोटपैड प्लस प्लस में ओपन करके, ठीक है, और कंट्रोल F करके, ये है सिग्नल, सॉरी सिंगल जो है वो फाइंड आउट कर दो, ठीक है। तो जहाँ पे सिंगल है, मैं जो सॉरी दोबारा करके देता हूँ, सिंगल ये है, तो सिंगल सर्च करके, और अपने सिंगल में क्या करना है, ये सारे जीरो होंगे आपके केस में, मेरे केस में नहीं है क्योंकि मैंने चेंज किया है ये वाला। तो लास्ट में वन टाइप करके सेव कर दो, ठीक है, ये क्या होगा आपके केस में, इस तरह होगा जीरो, लास्ट जीरो को चेंज करके वन कर दो, और इस फाइल को यहाँ से सेव कर दो, ठीक है। मेरे केस में मैंने ऑलरेडी ये स्टेप कर दिया है, ठीक है। तो सिंगल इंस्टेंस यहाँ पे लिखा होगा 0 0 0 0 0, तो जीरो के लास्ट में एक जीरो और रिमूव करके उसको रिप्लेस कर दो वन से, और इसको सेव कर दो, ठीक है। लोकेशन क्या है, तो ये मैं यहाँ से सेव करके आपको सेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अपने जाना है, और फाइल का नाम जो है ये भी मैं यहाँ से, ये फाइल का नाम है, और जिस फाइल में जो चेंजेस अपने करने हैं वो ये है। तो फिर आपके जो है वो एक ही विंडो में ओपन होंगे, ठीक है, यही था। और दूसरा डिफॉल्ट का मसला था कि अगर नहीं ओपन हो रहा है तो वो भी ओपन हो जाएगा। ये स्टेप फॉलो करके होपफुली आपका काम हो जाएगा।